अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, आज हम आपको अंकई के किले पर लेकर आए हैं। अंकई का किला महाराष्ट्र के एक शहर मनमाड़ के करीब में, मनमाड़ और योले के बीच में जो पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ के ऊपर मैं बताना चाहूँगा अपने कैमरामैन के जरिए कि यार जरा सी बता देवे। ये देखिए दोस्तों, ये अंकई का किला है। ये पहाड़ों पे पूरा बना हुआ है। ये पहाड़ों के पूरे दामन में बना हुआ है। आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा किला है, ये पहाड़ों के दामन में बना हुआ है। ये यौले और मनमाड़ के बीच में जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना है। आज हम आपको इसकी पूरी तफसीली मालूमात देंगे दोस्तों। किले के ऊपर दोस्तों एक मंदिर है और एक दरगाह की भी है। दरगाह और मंदिर पर जाने के लिए आपको किले के नीचे ही ये देखिए छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। ये छोटी मोटी दुकानों पे आपको हर सामान मिल जाएगा। मंदिर या आपको मज़ार पर जाना हो तो आपको इस दुकानों पे मज़ार या मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए हर सामान मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी कई दुकानें यहाँ पर। आप है तो अंकई के किले पर आओ तो आपको अगर ज़ियारत करनी है तो आपको ज़रूरत की हर सामान इन छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाएगा। अब हम किले के ऊपर चलते हैं। ये किला बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है। आप सीढ़ी वगैरह देख रहे होंगे। अभी हम ऊपर जाकर इसकी पूरी तफसीली मालूमात देंगे आपको। किले के पहले टप्पे पर आ चुके हैं दोस्तों। पहले टप्पे का हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कारीगरी की गई है, जिस तरह से कुदरत का नमूना है, हम आपको उससे रूबरू करवाते हैं इस किले के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ों को काट कर तराश कर इस तरह से उस ज़माने में रूम बनाए गए थे। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा रूम के करीब में आए। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से रूम बनाए गए थे उस ज़माने में। उस ज़माने में पहाड़ों को काट कर तराश कर, ये देखिए मैं बताना चाहूँगा, वो पहाड़ों में लेंटर भी लगाए गए हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यार उस ज़माने में किस तरह से अल्लाह पाक ने इनको दिमाग दिया था, किस तरह से कारीगरी थी, किस तरह से काम किया गया था। आज के इतने लेटेस्ट दौर में, हम मशीनरी दौर में भी है, इस ज़माने में भी हम इस तरह की कारीगरी शायद ही कर पाए। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे अजीब चीज़ है यहाँ पर, ये पहाड़ों के दामन के अंदर जो किला इतनी ऊंचाई पे बना है, लगभग ये किले की जो ऊंचाई है दोस्तों 3170 फुट है। आप ये किले को देख लीजिए, ये बहुत ही ऊंचाई पे बना है। और एक चीज़ और यहाँ पर जो सबसे अजीब सी चीज़ है, यहाँ पर बौड़ी, ये बौड़ी दोस्तों 3170 फुट की ऊंचाई पर ये बौड़ी बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज हम है तो लेटेस्ट दौर में पहुंचने के बाद पानी की मशीनें, बोरिंग वगैरह लगाना रहती है, ज़मीन से पानी हासिल करना रहता है, तो हम लोग कई मशीनें लगाकर उसको चेक करते हैं। मगर अल्लाह पाक ने उस दौर में इन लोगों को किस तरह से दिमाग दिया था कि ये पहाड़ों के दामन में इतनी बड़ी बावड़ी मौजूद है। ये देखिए बावड़ी में बताना चाहूँगा, ये बावड़ी देखिए, इसमें आज भी पानी उसी तरह से मौजूद है। मुझे लगता है उस दौर में इन पहाड़ों पे जिन लोगों ने ये पहाड़ के ऊपर इसको तराश कर बनाया है, ये उस दौर में पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। आइए दोस्तों, ऐसे 4 टप्पे इस किले के, हम चारों टप्पे पे आपको बताएंगे, यहाँ की अजीब अजीब चीज़ों को बताएंगे, अजीब अजीब जो चीज़ें बनाई गई है उसको बताएंगे, उसको कवर करेंगे। आइए दोस्तों, हम दूसरे टप्पे पर चलते हैं। अभी हम पहले टप्पे पर हैं। जैसा कि हमने आपको नीचे बताया था दोस्तों कि इस किले के ऊपर मंदिर और मज़ार दोनों है। हम दूसरे टप्पे पर आप जब आओगे, ये दूसरा टप्पा है, ये अंकई के किले का दूसरा टप्पा है। इस टप्पे के ऊपर दोस्तों आपको मंदिर नज़र आ जाएगा। ये गिरजा माता का मंदिर है। और हमने आपको नीचे बताया था कि इस किले के ऊपर आपको मंदिर और मज़ार दोनों ही चीज़ें मिलेगी। आप देख लीजिए उस ज़माने में इस मंदिर की जो नक्काशी है, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि ज़रा सी मंदिर के ऊपर आप कवर करें। ये देखिए मंदिर के ऊपर जिस तरह से पत्थरों पे नक्काशी बनाई गई थी, उस ज़माने में कारीगरी का ये बहुत ही बेहतरीन नमूना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नमूना है।
आइए दोस्तों हम और दूसरी चीजें कवर। आपने देखा जिस तरह से नीचे खो बनी हुई थी, एक रूम का शेप दिया गया था नीचे, उसी तरह से ऊपर के दूसरे टप्पे पर भी उसी तरह से रूम बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये उस जमाने में पत्थरों को काट कर इस तरह से रूम बनाए जाते थे। रूम में आ चुके हैं दोस्तों हम। रूम में हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से नक्काशी की गई थी। ये देखिए दोस्तों, इन मूर्तियों को पहाड़ों को काट कर, पत्थरों को काट कर, उस जमाने में ना कोई मशीन थी दोस्तों, ना कोई चीज थी, मगर इस तरह से नक्काशी की गई है, इनको मूर्तियों का शेप दिया गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई मशीन नहीं, कोई चीज नहीं, और इन पत्थरों को जो काटने का जो सिलसिला है वो किस तरह से किया गया था, आप अंदाजा लगा लिए दोस्तों। उनको किस तरह से अक्ल दी गई थी उस जमाने में, किस तरह से उनकी कारीगरी थी। ये कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना है दोस्तों। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए। ये देखिए मूर्तियां हैं दोस्तों, ये पत्थरों को काट कर खाली मूर्तियां बनाई गई है। आइए दोस्तों, हम दूसरे टप्पे पर आ चुके थे। ये दूसरे टप्पे का ये जो रूम है ये इस तरह से है, और कुछ रूम को लॉक किया गया है। देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये शायद गवर्नमेंट ने किसी वजह से इसको लॉक किया है, मगर उस ज़माने में पत्थरों को काट कर इतना बड़ा शेड तैयार करना, आप किसी भी इंजीनियर को, या आज के दौर में कोई भी इंजीनियर वगैरह, या हम जिस दौर में मशीन के दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में भी इस तरह से शायद ही काम हो सके। ये दूसरे टप्पे का दोस्तों हमने नज़ारा आपको दिखाया है, जहाँ पर इस किस्म से जिस तरह से पहले टप्पे पे हमने आपको कुदरत का एक करिश्मा दिखाया था दोस्तों, कुदरत का एक नमूना दिखाया था, उस जमाने के लोगों की कारीगरी बताई थी। आइए दोस्तों, हम एक और करिश्मा दिखाते हैं। इस किले पे बहुत सी करिश्माई चीज़ है, बहुत सी रहस्यमयी चीज़ है, जिसे हम कवर करने के लिए आज आए हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपने पहले टप्पे पर देखा होगा कि हमने इन पहाड़ों के दामन में जो 3170 फुट ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर हमने कुआं बताया था। ये दूसरे टप्पे पर भी उसी तरह से कुआं है। आइए दोस्तों, हम उस कुएं के बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कुआं मौजूद है। आप कुएं के अंदर आपको सीढ़ी भी नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही साफ और शफाफ पानी है दोस्तों, ये पीने लायक का पानी है। उस ज़माने में भी इस कुएं से लोग पानी पिया करते थे। आइए दोस्तों, हम बताते आज भी उस दौर में किस तरह से यहाँ पर कुछ वॉलंटियर हजरात है जो हमें इस कुएं से पानी निकाल कर बताएंगे, और कितना साफ है ये भी आपको बताएंगे। ये यहाँ के वॉलंटियर हजरात है जो यहाँ पे इस किले की देखरेख में लगे रहते हैं। हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस कुएं का पानी हमें बताए। ये सदियों पुराना कुआं है, इस कुएं का पानी साफ है या नहीं है, ये देखिए दोस्तों, ये निकाल कर हमें बताएंगे। बताइए भाई दोस्त जरा सी। देखिए दोस्तों, ये उस ज़माने में सदियों पुराना पानी है, सदियों पुराना कुआं है। ये पहाड़ों पे बना हुआ कुआं है और एकदम साफ और शफाफ पानी है। ये पीने लायक का भी पानी है, हम आपको बताते हैं पीकर। बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है दोस्तों। ये पहाड़ों के दामन में बना हुआ ये एक अजीब सा कुआं है। ऐसी ही हमें तो नई नई मालूमात आपको देते रहेंगे, नई नई जानकारी देते रहेंगे। हमने अभी नीचे एक कुआं बताया था, एक ऊपर कुआं है। आइए दोस्तों, तीसरे टप्पे पर क्या है, चल के हम जानकारी लेते। आ गए दोस्तों हम किले के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये ऊंचाई देखिए, ये नीचे का हिस्सा मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए पूरा गांव बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पूरा गांव आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बहुत ही ऊंचाई पर किला बना हुआ है। देख लीजिए आप, यहाँ का व्यू देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ का व्यू देखिए। हम मेन गेट पर आ चुके हैं किले के। देखिए दोस्तों, ये पूरा मेन गेट है, ये किले का मेन गेट है। ये बहुत ही ऊंचाई पे किला बना हुआ है। यहाँ पर आपको कारीगरी का ये नमूना देख लीजिए दोस्तों। ये इतने बड़े बड़े पत्थर उस ज़माने में इतनी तरतीबवार से लगाए गए, ये गेट इस तरह से बनाया गया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी ऊंचाई पे ये पत्थरों को लाना कितनी मेहनत का और कितना मुश्किल काम होगा, मगर
उन लोगों ने इस पे मेहनत की है। आइए दोस्तों आगे हम आपको और कुछ मालूमात देते हैं। किले के दोनों जानिब दोस्तों इस तरह से सिपाही लोग खड़े होने के लिए जगह हुआ करती थी। ये देख लीजिए, ये सिपाही के लिए जगह रहती थी। ये इधर दिखाना चाहूँगा मैं, ये इस तरफ भी उसी तरह से किले के ऊपर सिपाही लोग वगैरह खड़े रहते थे। आइए दोस्तों आगे हम चलते हैं, आगे और कुछ रहस्यमय चीज़ें देखते हैं। ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम, एक किले के ऊपर भी और बहुत ही ऊंचाई पे ये किला है। अभी तो फिलहाल हम तो आधी दूर पर पहुंचे। हम अभी ऊपर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत से बंदर वगैरह भी है, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर सिपाही लोग खड़े रहते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरे जो पत्थरों के बीच में यहाँ से सिपाही वगैरह लोग खड़े होकर यहाँ पर तैनाती हुआ करती थी पहले सिपाहियों की। अब यहाँ पर बहुत से किस्म के बंदर वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए, हम नीचे से बताना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिपाही वगैरह खड़े होकर यहाँ पर मुस्तैदी से निगरानी किया करते थे किले की। आइए दोस्तों हम ऊपर और चलते हैं, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं दोस्तों, उस जगह से आपको ये नीचे का नज़ारा दिख रहा होगा। ये पूरा नज़ारा देख लीजिए, ये पूरा एक गांव बसा हुआ है, अंकई का किला है ये। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पहले कभी सिपाही खड़े हुआ करते थे, जो इस किले की निगरानी के लिए खड़े हुआ करते थे। यहाँ से बहुत दूर तक इस किले की निगरानी किया करते थे यहाँ के सिपाही लोग। आपको दूर दूर तक नज़ारा दिख रहा होगा। ये बहुत दूर से सिपाही लोग अपने दुश्मनों को नज़र रखते थे यहाँ पर खड़े होकर, जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए दोस्तों किले के और ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ बनी हुई है। आइए दोस्तों, दूसरे गेट पर आ चुके हैं दोस्तों हम। ये देखिए, किले का दूसरा गेट है। अब ये फाइनली हम पूरे किले के ऊपर आ चुके हैं। फाइनली किले के ऊपर हम आ चुके हैं। आइए देखते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या और चीज़ें रखी गई है। आइए दोस्तों हम इसके बारे में और मालूमात देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से कारीगरी की गई थी उस ज़माने में। ये तीसरे टप्पे फाइनली हम पूरे किले के ऊपर आ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये इतने बड़े पहाड़ को तराश कर उसमें बाकायदा यहाँ पर लेंटर दिया गया है। ये देखिए, ये लेंटर है, ये उस ज़माने का लेंटर है। पत्थरों से ही ये लेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर उसी तरह से खो बनाई गई है, उसी तरह से रूम बनाए गए हैं। और मैं अंदर आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए कुछ मूर्तियाँ हैं, आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सा अंधेरा है। ये देखिए, ये मूर्तियाँ पत्थरों से तराश कर उसी तरह से बनाई गई है। और भी ये पहाड़ पर इस किस्म का टेका, मैं इसीलिए बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आज के ज़माने के इंजीनियर वगैरह या कारीगर वगैरह है, इस किस्म की जो नक्काशी है शायद ही कर सके जो उस ज़माने में यहाँ उस ज़माने के लोगों ने किया था। ये देखिए, ये कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ है, मगर ये पूरी पत्थरों से बनाई गई है। ये बहुत ही पुराने दौर की कारीगरी है दोस्तों। इस तरह से पूरा किला बना हुआ था दोस्तों, अपनी ऊंचाई पर जिस तरह से यहाँ पर कारीगरी की गई थी। हमने आपको पूरा किला बताया है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मज़ार, जिस तरह से हमने नीचे बताया था कि ऊपर एक मज़ार है और एक मंदिर है। ये देखिए पूरा किला किस तरह से बनाया गया था, नीचे से ये समझ में भी नहीं आता था। ये पुराने कारीगरों का एक बेशकीमती नमूना है दोस्तों। ये फाइनल सीढ़ी है, इसके ऊपर अभी आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मज़ार नज़र आएगी, जो हम चल के आपको बताते हैं। इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने पर आपको मज़ार और एक मंदिर आपको नज़र आ जाएगा। आइए दोस्तों ऊपर और चलते हम। ये खड़ी सीढ़ी है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। ये देख लीजिए किस तरह से मुश्किल चढ़ान है इस सीढ़ी की। ये मेरे दोस्त, ये देखिए कितनी मुश्किलों से ये चढ़ान है। ये सीढ़ियाँ कितनी मुश्किलों से बनी हुई है, कितनी तंग गली है दोस्तों। इस तंग गली से उतरना और चढ़ना, ये पूरी की पूरी सीढ़ी खड़ी है दोस्तों एकदम। यहाँ पर सिर्फ हाथ रखने के लिए जगह है।
देख लीजिए दोस्तों, ये कितनी खतरनाक सीढ़ी है। ये बहुत ही मुश्किल चढ़ान है, यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये ऊपर बहुत ही मुश्किल चढ़ान चढ़ रहे हैं दोस्तों हम। आपके लिए सिर्फ मालूमात इंडिया आपको ऐसी हर जगह की आपको तफसीली और तफसीरी मालूमात देगा। आप देख लीजिए कितनी खतरनाक चढ़ान है ये। इतनी ऊंचाई पर चढ़कर आपको हम इसकी तफसीली मालूमात दे रहे हैं दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहो। ऊपर और भी कुछ अजीब चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप इस तरफ जो झंडा देख रहे हैं, यहाँ पर एक मज़ार है ऊपर। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मज़ार है और यहाँ पर टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं मिली है, वरना हम आपको ऊपर एक मंदिर और एक मज़ार है, हम उसकी आपको ज़ियारत करवाते थे। लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमें किले के जो गाइडलाइन वाले लोग हैं उन्होंने मना किया है, इसलिए हम आपको यहीं तक बताते हैं। लेकिन फाइनली हमने पूरे किले की तफसीली मालूमात दे दी है। ऊंचाई पे बना हुआ है और इस किले के चारों सिम तो एक जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के जरिए, ये दीवार दिखाई जाए। ये दीवार आपको जो नज़र आ रही है, ये पूरी चाइना की जो दीवार बनाई गई थी, ये उस तरह से बनाया गया है इसको। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, इसी तरह शेयर करते रहिए, इसी तरह लाइक करते रहिए। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।